जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड 24वां अध्याय। रास बिहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान। नारद जी कहते हैं, तदंतरे गोपिनों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास बिहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गई और वे सब की सब वृजांगना होकर एक युद्ध के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। मिथिलेश्वर लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंधपूर्ण कर रही थी। वंशीवट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश से थे देवता भी वीणा ताल मृदंग मूर्चंगादि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियाँ श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगी। कुछ गोपियाँ मेघमल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियाँ दीपक राग सुनाती थी। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोश भैरव से राग तथा इन दो राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियाँ तो अत्यंत भोली भाली थी और कुछ मुग्धाएँ थी। कितनी ही प्रेमपरायणा गोप सुंदरियाँ प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थी। उन सब के मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएँ जार भाव से गोविंद की सेवा करती थी। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएँ पैरों में नूपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नूपुरों के झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर लेती थी। कितनी ही गोपियाँ योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएँ वंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थी और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती और बहुत सी सुंदरियाँ माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुचित्र भाव से गीत गाती थी। वह भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा बुलाकर वहाँ रम रही थी। कुछ गोपियाँ लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथों में लेकर इधर उधर घूमती हुई
वृंदावन की शोभा निहारती थी। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद उनके वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नक बेसरे थी, उनमें मोती की लड़ियाँ पिरोई गई थी। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझा कर सुशोभन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबुल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियाँ भी चबाने लगती थी। अहो, उनका कैसा मान तप था। कितनी ही गोपियाँ हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम्ब वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण करे मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी, जिनकी मुख कांति सत सत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी। ऐसी गोप सुंदरियाँ श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण बल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी। कुछ ब्रजांगनाएँ शतंब सवेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम बील एवं परमानंद में निमग्न हो योगीजनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रासमंडल में सर्वेश्वर भगतवत्सल गोविंद की शरण ले वे सब गोप सुंदरियाँ पूर्ण मनोरथ हो गई। मामते राजन, वहाँ गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है। मामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भगत एवं माँ तपस्वी एक मुनि थे, जिनका नाम आसुरी था। वे नारदगिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे, तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया, किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्रीखंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहाँ उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहाँ सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहाँ के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहाँ भी शेषशैया पर शरीर का दर्शन
उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनको ये कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे शरीर का दर्शन हो। यो कहते हुए मन के सम्मान गतिशील आसुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहाँ भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर वहाँ के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगिंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहाँ के वृंदावनीय निकुंज में भी प्रात पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहाँ रहने वाले पार्षद गोपन उनसे कहा, वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी कृष्णगर्भ अवतार हुआ था, वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यो कहने पर महामुनि आसुरी वहाँ से उस ब्रह्मांड में आए। शरीर का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में किंचित हुए महामुनि ने पूछा। आसुरी बोले, भगवान मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी देवादिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि बताइए, इस समय भगवान कहाँ हैं? श्री महादेव जी बोले, आसुरी तुम धन्य हो ब्राह्मण, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भगत हो। मामुनि मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहाँ गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुनि आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहाँ जाऊँगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद ओलासुर संवाद में रास क्रीड़ा प्रसंग में आसुरी मुनि का उपाख्यान नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।